बेबस माँ और लाचार बेटी। ये कहानी है छतरपुर जिले के खजुराहो के एक परिवार की, जो किसी अपने की तलाश में दर दर की ठोकरें खा रहा है। दरअसल छतरपुर जिले के खजुराहो का जगदीश अहिरवार नाम का शख्स, जो झांसी में एक किराए के मकान में रहकर मिस्त्रीगिरी का काम किया करता था। पिछले 5 सालों से वह वहीं पर काम कर मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। जगदीश का पूरा परिवार खजुराहो में रहता है और अचानक 5 माह पहले जगदीश घर को आने को कहता है और फिर आज तक नहीं आया। जगदीश अचानक लापता हुआ तो उसकी माँ और उसकी बेटी उसकी तलाश में अब दर दर की ठोकरें खा रही हैं। झांसी के प्रेमनगर थाने में उनके द्वारा रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई, लेकिन पुलिस ने अब तक कोई भी कारगर कदम नहीं उठाया। जगदीश अपने घर का अकेला कमाने वाला था। उसकी बेटी बीकॉम कर रही थी तो बेटा इंटरमीडिएट। अब पैसे के अभाव में दोनों की पढ़ाई भी रुक गई है। जगदीश की पत्नी भी पिछले 20 सालों से बीमार है। अब ऐसे में उसकी बूढ़ी माँ, उसकी बेटी और बहन दर दर की ठोकरें खा रही हैं। जहाँ जो बतलाता है वहाँ जाती हैं। आंखों में आंसू लिए जगदीश की माँ कहती हैं कि उनके ऊपर 2 लाख का कर्ज हो गया है। 4 बार वो झांसी किराए की गाड़ी लेकर गईं, लेकिन पुलिस ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया। पुलिस ने सिर्फ ये बतलाया है कि जगदीश के फ़ोन की IMEI ट्रेस की गई है और उसका फ़ोन अब कोई और यूज कर रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस लगी हुई है। उसकी बेटी ने बताया कि जिस रात जगदीश गायब हुआ था, उसके पहले उसके साथ कुछ लोग बैठकर पार्टी कर रहे थे और फिर अचानक जगदीश लापता हो गया। बेबस माँ और लाचार बेटी को मदद की दरकार है। दर दर की ठोकरें खाते इस परिवार को अपने मुखिया की तलाश है। मेरे पापा झांसी में काम करते 5-6 साल हो गए हैं। उनकी मेरे 16 जून को रात में बात हुई। उनसे बोला पापा आप आ रहे हैं, तो पापा बोल रहे हैं हाँ बेटा हम आ रहे हैं, रास्ते में हैं। और फिर सुबह जब कॉल नहीं लगा उनका तो फिर मकान मालिक को कॉल किया तो वो बोल रहे थे रात में यहीं पर थे। और फिर यहाँ से सुबह से कहाँ निकल गए कहाँ कैसे फिर कुछ भी नहीं पता। फिर उसके बाद फ़ोन रोज़ लगाते रहे, कुछ भी ना फ़ोन लगा ना कुछ हुआ। फिर 19 तारीख को पुलिस स्टेशन गए चाचा और मेरे फूफा जी, छोटे वाले फूफा जी गए और चाचा जी गए 19 जून को। हाँ 19 जून को। तो वहाँ पर पुलिस ने FIR दर्ज करवाई। तो उन्होंने उसकी भी पावती नहीं दी थी, बस ऐसे ही बोला था कि फ़ोटो खींच लो एक मोबाइल में। उसी एप्लीकेशन की जो दी थी उसी के फ़ोटो खिंचवा दी और उनको बोल दिया कि ठीक है अब तुम्हारी शिकायत दर्ज हो गई, अब तुम लोग जा सकते हो। तो वो फूफा जी लोग घर पर आ गए। 5 महीने में आप लोग कई बार जा चुके, अभी तक 4 बार कोई जानकारी नहीं लग पाई। कोई जानकारी नहीं लग पा रही है। अभी क्या पुलिस का कहना है? अभी पुलिस का बस यही कहना है, कल लगाया था फ़ोन मैंने, तो बोल रहे थे कि बस अभी EMI चेक हुई है तुम्हारे पापा के फ़ोन की, तो उसमें फ़ोन में दूसरी सिम डालकर कोई यूज़ कर रहा है फ़ोन। तब से कहाँ भटक चुके हैं आप पिता की तलाश में? यहाँ से जहाँ जो लोग बताते हैं, मतलब वैसे बताते हैं ना जानकारों में कि मतलब ये। और कौन कौन है परिवार में आपके? मेरी माँ है जो अभी 20 साल से ही है, वो बीमार ही हैं। वो ना चल फिर पाती हैं ना कुछ ठीक से काम कर पाती हैं, घर का भी काम नहीं करती। घर पे भी मेरी दादी पूरा काम करती हैं। और कमाने वाले केवल पिता थे? कमाने वाले सिर्फ पापा थे, वही हमारी पढ़ाई करवाते थे। मेरी भी अभी BTech चल रही थी, लास्ट ईयर ही होनी थी, लास्ट ईयर रह गई थी, वो भी अब छूटने वाली है। अब भैया थे, भैया को कॉलेज में जाना था, 12th पास किया उसने अभी, तो अब वो उसकी भी पढ़ाई छूट चुकी है। मतलब दादा भी हैं आपके, वो भी ढूंढ रहे? दादाजी भी दिल्ली में है, दादाजी और भाई बुआ के पास रहते हैं दिल्ली में। वहीं पर काम करने लगे और ढूंढते रहते वहीं पर। कैसे माता जी, किस तरीके की परेशानियां जा रही हैं? आपका बेटा नहीं मिल रहा, आप भटक रही हैं, आपकी नातिन भी और पूरा परिवार भी। कितने दिन से परेशान हैं आप लोग? हम 5 महीने से परेशान में हैं। तो हमको एक ही सहारा था, एक ही कमाने वाला था, एक ही खाने वाला था। तो पुलिस से हम कहीं निकले नहीं है घर से बाहर, हमें बेटे ने कहीं निकाला नहीं है। हमने कुछ काम नहीं किया, खेती वगैरह करत रहे, वो खेती वगैरह में खाते रहे, कुछ काम नहीं किया। मेरे पैर में दर्द है तो मैं विकलांग सी हो गई, तो मेरे से निकलते नहीं बनते। तो बोले माँ घर पे रहा तुम, बेटा देखो बेटी देखो, तुम घर पे रहा, मैं कमा खाते खिलाती हूँ। तो उसकी बीवी है बना के खबाती, उसके बच्चे ने खबाती में। पत्नी भी बीमार, आपकी बहू भी मतलब बीमार है।
वही वही के पास हमने जमीन वगैरह सब बिक गया, कुछ नहीं रहेगा मेरे। मैं बिल्कुल खाली उसी लड़का हर हाथी मेरे, और नहीं है कुछ नहीं, ना मेरे धरती तक रह रहा नहीं है। और अब कैसे गुजारा हो रहा है? क्या आपका गुजारा बेटा करा? भी नहीं मिल रहा है, हाँ, कोई कमाने और वाला नहीं। पुलिस वाले हैं तो भी भपका दे रहे, क्या जान दे दें, क्या करें। प्रेमनगर के थाने वाले, मैं भी गई हूँ, वो तो 28 तारीख होती रात में पई रही हूँ मैं स्टेशन पे, 2 रात गुजारी मैंने ये लड़की लेके, और मोरे कोई सहारा नहीं। मैं तेरे मेरे को लेके आता हूँ, कहीं बस्ती को ले आई, कहीं कोई लेके आई, कहीं रिश्तेदार लेके आई, कोई नहीं है मोरे। अब बताओ मैं कौन सहारे से जियो, कौन सहारे से का खाऊं मैं, का पियो, बेटा किस तरह से मिलता मोरो। जब पुलिस बेटे वाले का नहीं कोई कर रहे, पता नहीं चल पाया। कोई पता नहीं चला। पुलिस वाले से मैंने किया कि जब तुम कुछ नहीं करा तो तुम बिक गए, तो बिक गए तो फिर मेरी जो वर्दी की कीमत है आपकी, मेरी कीमत नहीं है ना, तेरी कीमत है, वर्दी की कीमत है। नहीं तो कुत्ता भी लगा सकते, CID पुलिस भी लगा सकते, कुछ भी लगा सकते, तो कुछ तो करते ही मेरे को। पुलिस मतलब आपको कोई जानकारी नहीं दे नहीं, रही कोई है? जानकारी नहीं दे रहा है। और 4 बार गए गाड़ी मार्शल ले ले, 4 बार गए, 10-10 हजार रुपये की मार्शल ले जाती, जब कोई है नहीं मेरे का। उठा मैंने 2 लाख रुपये लगा दिया मेरे, कौन चुकाएगा, कौन मोर बच्चा छोटो सो है, कौन लड़की आपके की शादी करे। नाती बस है आपका? बस का नाती हरे, बुढ़ा है तो ऐसी बुढ़ा है, करने को कोई काम नहीं है, तो ऐसा के लड़का के साथ जाता है, वो लड़की राख है तो खवाती जितने बनता है तो करती, नहीं तो वो लड़की देती है। परेशान है आप? हाँ, कोई मदद परेशान नहीं है। हो पा रही है आपकी? कोई नहीं है मेरे पास में। जो लड़की जावे तो वो जो बहन की लड़की, तो बहन के लड़का है, वही कई लड़का से सारे तो 6 बहनें थी, 2 बहन तो मेरी हैं, 4 बहन कोई ना थे, वे 4 बहनें 6 बहनें उसी के सहारे से थी। अब ये सारे आदमी परेशान में, सब फिरते जगह तगे, कोई कहीं जाता, कोई कहीं जाता, जहाँ जो कोई बताते, जादू में, हर चीज में जहाँ जो कोई बताते जहीं फिरते हैं। हम क्या करें, उठा में 2 लाख रुपये लगा दिया, कौन चुकाएगा? जब बेटा न मिलेगा तो कौन काम दी वो पुलिस, कौन काम करो थाना। जब कुछ ना करेंगे मेरे साथ में, गरीब के संग में कुछ ना करेंगे तो बताओ क्या करेंगे।